बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन है, केक है, कुरकुरे है बोली भाई। उज्जैन स्टेशन से 1.4 किलोमीटर्स महाकालेश्वर का मंदिर है। ये आप मैप पे देख सकते हैं। भारत की धरती यूँ तो खुद ही एक बड़ा तीर्थ है, लेकिन इस पावन तीर्थ पर 7 महातीर्थ हैं। भगवान महाकाल की नगरी अवंतिका, जिसे अब उज्जैन कहते हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल यही उज्जैन में है। भगवान शंकर की पूजा तो तीनों लोकों में होती है। आकाश में तारा का बना तारकालिंग और पृथ्वी यानी मृत्यु लोक पर इन्हें महाकाल के रूप में पूजा जाता है। महाकाल को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। कहते हैं ये पूजा करने वालों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कहते हैं अगर 2 गाड़ी अनाज उज्जैन भर कर लाया जाए और उज्जैन के हर मंदिर में मुट्ठी भर अनाज चढ़ाया जाए तो अनाज कम पड़ जाएगा, लेकिन मंदिरों की गिनती खत्म नहीं होगी। और अभी तो हम श्रद्धा के कुछ फूल ही चढ़ा पाए हैं। नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित शिप्रा नदी। आइए जानते हैं शिप्रा नदी के बारे में। शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। मोक्षदायिनी नदी शिप्रा का काफ़ी पौराणिक महत्व है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन की शिप्रा नदी, जहां हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। कहा यह भी जाता है कि प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी का शिप्रा नदी में ही अपने पिताजी का तर्पण किया था, इसलिए ये नदी मोक्षदायिनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। आइए हम जानते हैं मंगलनाथ के बारे में। माना जाता है कि शिप्रा तट के किनारे मंगल का जन्म हुआ था। मंगलनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के किनारे स्थित है। पुराणों में मंगल को जन्नी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने निष्ठ भावों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। माना जाता है कि दुनिया भर में मंगल शांति के लिए दुनिया में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। मंगलनाथ को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र भी कहा गया है। उज्जैन अवंती देशोद्भव उज्जैन अवंतिका में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। शनि सिंगनापुर में है, ऐसे उसी प्रकार उज्जैन अवंतिका में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। पृथ्वी का मध्य स्थान नाभि स्थल है। मंगल भूमि के पुत्र है। जिन जातक की पत्रिका में मंगल का दोष होता है, उसकी मंगल शांति के लिए यहाँ विशेष पूजन होती है। यहाँ से कर्क रेखा पास होती है। पृथ्वी का मध्य स्थान है। कुंभ का 12 वर्ष में यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें रामादल के साधु लोग मंगलनाथ के आसपास उनका अखाड़े लगते हैं और शिव दल के लोग जो हैं उनका राम घाट पे स्नान होता है। ये प्राचीन मंगलनाथ मंदिर है जो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो मंगल भगवान है वो महादेव के रूप में विराजित है। यहाँ पे जो जातक है जिनकी कुंडली में शनि दोष होता है,
मंगल दोष होता है उसका निवारणार्थ यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये मंदिर जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ है उसके लिए भी स्टूडेंटों के लिए बड़ा उपयोगी है। इस मंदिर से कर्क रेखा गुजरी है। ये मंगलनाथ मंदिर अति प्राचीन मंदिर है उज्जैन में। यहाँ मंगल की पूजा होती है। विश्व में मंगलनाथ मंदिर एक अकेला है। शिव रूप में मंगल विराजित हैं। यहाँ पे मांगलिक दोष की पूजा वगैरह होती है। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। मंगलवार को तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है, मंगल रविवार को, लेकिन आए दिन भी 200-400 पूजा डेली हो जाती है। अंधकासुर राक्षस का यहाँ पर युद्ध हुआ और उनका ललाट से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। शंकर भगवान के पसीने से पृथ्वी पर गिरी पसीना, उससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। इसलिए मंगल ग्रह उग्र ग्रह है। इनकी शांति के लिए यह भात का पूजन मुख्य होता है। पूरे देश भर से लोग आते हैं और मंगल शांति का यहाँ विधान होता है। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने किया था। इसी प्रकार उज्जैन अवंतिका में मंगल ग्रह का जो विकास हुआ है, जो जीर्णोद्धार हुआ है, वो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया है। उज्जैन और वाराणसी स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। आओ जानते हैं माता हरसिद्धि देवी के मंदिर का इतिहास और महत्व। देश भर में हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्धि का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। यह विक्रमादित्य के सिर बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझ गए कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे यह देवी वैष्णवी हैं तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। कहते हैं कि मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। संस्कृति पुरुष उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के दानवीर, न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तित्व की कीर्ति कथाएं शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित है। सिंहासन बत्तीसी और बैताल 25 की जग प्रसिद्ध कथाएं महाराजा विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती है। भारत के कई राज्यों ने विक्रमादित्य को अपना आदर्श माना और उनके नाम को उपाधि की तरह धारण किया।
उज्जैन में भूखी माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भूखी माता का नाम सुनकर ही उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। इस देवी की कहानी सम्राट विक्रमादित्य के राजा बनने से जुड़ी है। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ रोज मानव बलि दी जाती थी। कहते हैं भूखी माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। चमत्कारी देवी भूखी माता का उल्लेख शास्त्रों में भी है। गुलगुले या अन्य प्रसाद अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है। जिस नगरी में भगवान भोलेनाथ आत्मा की तरह बसते हों, वहाँ उनके पुत्र गजानन श्री गणेश का वास ना हो, यह कैसे संभव है? चिंतामन गणेश हर चिंता दूर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनका आशीर्वाद जरूरी है। गणेश जी को शिव जी का वरदान था कि तीनों लोक में कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले उनका नाम जरूर लिया जाएगा। शादी का निमंत्रण पत्र भी श्री गणेश जी के चरणों में रखते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद लोग यहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि महाकाल को काल भैरव बहुत प्रिय हैं और महाकाल दर्शन काल भैरव दर्शन के बिना अधूरा है। पुराणों में 8 भैरवों का जिक्र है। कहते हैं उनमें से काल भैरव सबसे महान है। काल भैरव मंदिर 6000 साल पुराना है। इनका जन्म शिव के तीसरी आंखों से हुआ है और इन्हें महाकाल का सेनापति माना जाता है। काल भैरव की प्रतिमा पर मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह मंदिर कितना जागृत है इसका प्रमाण इसी पात्र से मिल जाता है कि देखते देखते काल भैरव के होठों से लगा मदिरा का पात्र खाली हो जाता है। ये 6000 साल पुराना मंदिर है। काशी के कोतवाल है ये, और महाकाल के सेनापति और शिव जी का रुद्र रूप है ये भगवान काल भैरव। यहाँ सात्विक पूजा और तांत्रिक पूजा होती है। सब तांत्रिक यहीं पे आते हैं पूजा करना। शक्ति प्राप्त करने के लिए सभी साधु महात्मा सब आते हैं। शांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने ली थी 64 कलाओं की शिक्षा। कृष्ण बने थे पहले जगत गुरु। यह बात लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसके प्रमाण आज भी आश्रम में मौजूद हैं। महाप्रभु जी की 84 बैठक है। पूरे भारत के अंदर महाप्रभु जी ने पैदल भ्रमण किया और सब वैष्णव गण को संतुष्ट करने के लिए, सब वैष्णव गण को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पैदल भ्रमण किया। 84 बैठक में से उज्जैन के अंदर ये 73वें नंबर की बैठक है और इसके अंदर साक्षात भागवत जी का स्मरण हुआ था और पीपल के पत्ते को सामने रखकर महाप्रभु जी ने भागवत जी का स्मरण किया। उसके अंदर महाकाल बाबा स्वयं साक्षात बधारे थे और कृष्ण भगवान साक्षात बधारे थे। और यहाँ की विशेषता, यदि कोई भी वैष्णव गण अपने मन के अंदर मनोकामना लेके आता है तो तुरंत प्रभाव से ठाकुर जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और पीपल के पत्ते को महाप्रभु जी ने जहाँ पे भागवत जी हुई वहाँ पधराया तो वहाँ दूसरे दिन ऑटोमेटिक वो पत्ता अंकुरित हो गया। मार्कंडेश्वर महादेव मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हैं। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। कई वर्षों पूर्व मार्कंडे नाम के एक ब्राह्मण थे। वे वेद अध्ययन करते थे। उन्हें चिंता था कि उनके यहाँ पुत्र नहीं है। तब उन्होंने पुत्र की कामना से हिमालय पर जाकर कठोर तप प्रारंभ कर दिया। उनके तप के कारण सृष्टि में अकाल पड़ने और सूर्य और चंद्र के अस्त होने की स्थिति निर्मित होने लगी। इस पर पार्वती ने शिव को कहा कि यह आपका भक्त है जो तप कर रहा है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। शिव जी ने
कहा, पार्वती, आपके कहने पर मैं इसकी तपस्या पूर्ण करूंगा। शिव के वरदान से वह महामुनि मार्कंडेय प्रकट हुए। वे तुरंत ही शिव की आराधना करने बैठ गए। मार्कंडेय को तप करते शिव ने कहा कि अब शिवलिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। इसी के लिए मार्कंडेय के प्रकट होने से, पूजन से शिवलिंग मार्कंडेश्वर के नाम से विख्यात हुआ है। जो भी मनुष्य इस शिवलिंग का पूर्ण श्रद्धा से पूजन करेगा वह सदा सुखी और परम गति को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि त्रिविक्रमं क्षेमां प्रदात्। ओम स्वाहा स्वाहा ओम सयुं ओम। ये मार्कंडेय ऋषि हैं। मार्कंडेय ऋषि की अल्प आयु थी, 12 वर्ष की उम्र थी इनकी, और 12 वर्ष की उम्र होने के कारण उन्होंने घोर तप किया। महादेव शिवलिंग को पकड़ लिया और उनका तप किया। तब से महादेव स्वयं प्रकट हुए। जब काल आया इनको लेने का, 12 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद जब काल आया इनको लेने का, ये काल है, ये काल की मूर्ति है, समय है। जब ये काल इनको लेने कर को आया तो महादेव ने बोला कि ये मेरा भक्त है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने बोला काल ने कि ये आपकी रचना बनी हुई है, जो आया है उसको जाना है, तो अब ये कैसे हो सकता है कि मैं कैसे नहीं ले जाऊँ, मैं तो लेने आया हूँ, लेके जाऊँगा। तो महादेव जी ने बोला कि मेरी जो आयु है उसमें से आधी आयु इनको दे दीजिए। तो फिर मार्कंडेय ऋषि को आधी आयु भोलेनाथ की ओर से मिली। अब भोलेनाथ की कितनी आयु है इसका कोई वही नहीं है, इसलिए ये मार्कंडेश्वर महादेव है, इनकी ये स्वयंभू है अपने आप में। उसके बाद महामृत्युंजय की जो उत्पत्ति हुई है, जो जप होते हैं महामृत्युंजय के, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। दुर्गा सप्तशती की रचना इन्होंने की है और वह स्वयंभू है अपने आप में। 84 महादेव में 36वां नंबर है और अष्ट चिरंजीव में इनका 8वां नंबर है। अष्ट चिरंजीव होते हैं मार्कंडेय, हनुमान जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, इस प्रकार से जो 8 हुए इनका 8वां नंबर है। और ये एक शिवलिंग विश्व में ऐसा है जिसके ऊपर, उधर देखिए, उधर जाइए आप, इस पर तीसरा नेत्र है, पूरी जनेऊ बनी हुई है और पूरा तीसरा नेत्र है, ओरिजिनल है। ये जो पृथ्वी पे 8 लोग जो जीवित है, हनुमान जी, अश्वत्थामा, मार्कंडेय, ये 8 आज पृथ्वी के ऊपर साक्षात जीवित की गिनती में। यहाँ पर जन्मदिन वाले रोज पूजा का, अभिषेक का बहुत महत्व है। कोई बीमार हो जाता है, ज़्यादा सीरियस हालत रहती है, तो उसके लिए महामृत्युंजय जप किया जाता है। अष्ट चिरंजीव में उज्जैन में दो है एक साथ, जैसे एक मार्कंडेय और एक नित्याकार, बाकी सब दूर एक एक ही मिलेंगे आपको। लेकिन उज्जैन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मार्कंडेश्वर और नित्याकार हनुमान, 2 अष्ट चिरंजीव एक साथ विराजमान हैं और पूरा नृत्य करते हुए हैं हनुमान जी। यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है तेल की, और महादेव के अंदर भी अखंड ज्योत जलती है घी की। और ये जो ब्राह्मण बैठे हैं, ये महामृत्युंजय जप जो यहाँ पर होते हैं, ये महामृत्युंजय जप की जो उत्पत्ति यहाँ से हुई है, ये सब जप कर रहे हैं। ये महामृत्युंजय जप करने वाले हैं सब लोग। किसी की स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सीरियस हालत रहती है, तो उसके लिए जप किया जाता है। ये सब लोग ओम
स्वाहात ओम स्वाहा भुवः भू ओम स्वाहा जोम होम ओम। महामृत्युंजय जो जप हुआ है उसकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है और दुर्गा सप्तशती की रचना भी इन्होंने की है। ये पूरा मंत्र है ओम होम जोम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भूः ओम स्वाहा जोम होम ओम। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये राजा विक्रमादित्य के समय के 52 कुंड हैं। इन 52 कुंडों में स्वतंत्रता संग्राम के समय गायत्री का महान यज्ञ हुआ था। उस यज्ञों में अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी गई थी। विक्रमादित्य ने ही ये पीछे जो दिख रहा है ये सूर्य मंदिर बनाया था। ये सूर्य मंदिर की बड़ी विशेषता है कि सूर्य की पहली किरण इनके भगवान की प्रतिमा के ऊपर आती है। ये पिछले कई सालों से राजाओं के ठहरने का स्थान था। उज्जैन का ऐसा मानना है कि कोई भी राजा यहाँ रात में नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल हैं। और तो जो भी मंत्री या राजा उज्जैन में आते थे वो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ महल में आते थे। ये महल भी अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अभी शासन द्वारा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।